जो पाली सांसद है पीपी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज इनके कर कमलों के द्वारा जो अजमेर मैसूरू जो ट्रेन है जिसकी लंबे समय से इस क्षेत्र में मांग चल रही थी, आज हरी हरी झंडी इन्होंने दिखाई है। सर, कैसा लग रहा है? आज इस क्षेत्र की लंबे समय से मांग चल रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी हो सकता है कि जनता के मन में एक सवाल है। राजस्थान के अंदर भी अभी भाजपा की सरकार आई, पिछले लंबे समय से भाजपा की सरकार थी, देर आई दुरुस्त आई, कहीं ना कहीं आज क्षेत्र की जनता को लाभ मिला है। आप कैसे देखते हैं पूरी घटना? देखिए, मैसूर अजमेर जी जो एक्सप्रेस है नॉर्मली बहुत कम जगहों पर रुकती है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो पूरे देश में और उसके साथ साथ पूरे राजस्थान में और खास करके पाली लोकसभा में बहुत अच्छा काम करते हुए इस ट्रेन का ठहराव हरिपुर में जो बड़े लंबे समय से मांग पिछले 12 साल से मैं लगा हुआ था, क्योंकि पैसेंजर का जितना एक नॉर्म्स होते हैं वो कम होने की वजह से थोड़ा समय लग गया, लेकिन आम जनता में जबरदस्त इस ट्रेन के यहाँ पर ठहराव के लिए उत्साह है, खुशी है और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ के लोग इस ट्रेन में सवारी के लिए या तो मारवाड़ जंक्शन जाते थे जो कि बहुत दूर पड़ता था, या ब्यावर जाते थे। तो यहाँ पर होने की वजह से अब रात बिरात वगैरह कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस ट्रेन से वो सफर कर करके जो मैसूर से लगा के अजमेर के बीच में चलेगी, इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। और ये फायदा सिर्फ सफर का ही नहीं है, ये फायदा इस क्षेत्र के विकास का भी होगा। तो इसके साथ विकास भी जुड़ा हुआ है। और वैसे भी पाली लोकसभा क्षेत्र में अब तक मेरा मानना कि सर्वाधिक ठहराव और सर्वाधिक नई रेल लाइन ट्रेन माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये काम किया है। और पाली लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठहराव मैं कह सकता हूँ, हो सकता है पूरे देश के हिसाब से 58 ठहराव, 58 ट्रेनों के 58 ठहराव पाली लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर दिए हैं। सर, अभी दो ट्रेनों की और मांग यहाँ की जो आम जनता उसके द्वारा की गई, आपने वादा भी किया है। मैं ये पूछना चाहूँ कितना समय उसमें लग जाएगा और आपके क्या प्रयास रहेंगे? यहाँ पे अभी जो मैंने सुना है जो टिकट खिड़की है, बुकिंग की सुविधा है, उसमें भी कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतें आती हैं। देखिए, जिस हिसाब से आम जनता की मांग है और उत्साह है इस सुविधा के लिए, और दो ट्रेनों की जो मांग की है अरावली की और हैदराबाद, उन ट्रेनों के ठहराव के लिए भी भरसक प्रयत्न किया जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता की मांग पे हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जरूर ये आम जनता की मांग स्वीकार करेंगे। लेकिन कई बार देखा जाता है कि उस पर ट्रैफिक जो है हमारी ट्रेन का जो है, जैसे 100 है तो 110 का जो है वो हमारा ट्रैफिक चलता है, तो सिक्योरिटी के पॉइंट को भी देखना पड़ता है। सारा देखने के बाद में ये ठहराव स्वीकृत होते हैं, कई जगह से एग्जामिन होते हैं, लेकिन पूरा एग्जामिन करा करके, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रवासियों की ये जबरदस्त मांग है और मैं क्षेत्रवासियों के साथ हूँ, उनकी मांग के साथ हूँ, और मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमारे माननीय विधायिका जी यहाँ विराजमान है, शोभा जी चौहान, ये भी लगातार इस क्षेत्र में विकास के लिए लगी हुई हैं। ट्रेनों के ठहराव के लिए हमें भी आम जनता की बात मेरे तक पहुंचाती है और मैं भी यहाँ पर आकर के मेरे पास भी आते हैं। तो इन दोनों ट्रेनों के ठहराव के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे ये ठहराव हो। और जहाँ तक टिकट खिड़की की बात है, टिकट खिड़की का नॉर्म्स में आते ही हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ पर ओपन हो, क्योंकि उसके लिए कॉमर्शियल वायबिलिटी भी देखी जाती है। हर जगह टिकट खिड़की की मांग रहती है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम और नॉर्म्स बना रखे पैसेंजर लोड का। उस पैसेंजर लोड में या उसके आसपास थोड़ा अगर नीचे भी होगा तो भी हमारा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे क्षेत्र में खास करके हरिपुर में इस पैसेंजर के आंकड़ों को देखते हुए यहाँ पर टिकट खिड़की खुलवाई जाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आम जनता को यहाँ लाभ मिले। सर, आप क्षेत्र की जनता से आप भी क्या आशा रखते होंगे?
यहाँ की जनता ने तो आपको भरपूर जो सहयोग किया है। आपके हर समय में मैं देख रहा हूँ, एक कैंपेन देखा जाए तो पूरा मारवाड़ क्षेत्र है भाजपा में है। और आज आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या के अंदर जो यहाँ पे कार्यकर्ता आम नागरिक यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जबरदस्त क्षेत्र की जनता में उत्साह है और उनका आशीर्वाद हमारे पे है। हम जनता की, हमारे क्षेत्र की जनता से यही अपेक्षा करते हैं कि जो आशीर्वाद उन्होंने दिया उसको बनाए रखें और उससे बढ़ चढ़ करके और भी आशीर्वाद देवे। और प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे रेल मंत्री उनके नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, चाहे हमें वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे और तरह की ट्रेनें हैं, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे के क्षेत्र में विकास हुआ है। आने वाले समय में और भी होगा। हमारा दायित्व है कि हम आम जनता की सेवा करें और जो पिछले 12 साल में हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में विकास हुआ है वो एक ऐतिहासिक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चयनित प्रधानमंत्री के रूप में पहले ऐसे प्रधानमंत्री देश में हैं कि जिन्होंने सर्वाधिक, जो चयनित रूप में सर्वाधिक दिन पूरे किए हैं। और आगे भी लगातार प्रधानमंत्री जी देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। मुझे बताइए कि कभी एक भी दिन जो बीमारी का कारण हो या कोई छुट्टी का कारण हो कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आम जनता की सेवा नहीं की, 24/7 आम जनता की सेवा में वो लगे हुए हैं। यही कारण है कि पाली लोकसभा क्षेत्र की जनता, पाली की जनता प्रधानमंत्री जी को और हम सभी को आशीर्वाद देती है। और इस आशीर्वाद की वजह से जो है वो पाली की जनता, जो पाली लोकसभा क्षेत्र, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भाजपा में है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रीति नीति, उनके काम करने का तरीका, उनके सिद्धांत में राष्ट्र प्रथम, इस बात को आम जनता ने और खास करके पाली की लोकसभा के क्षेत्र की जनता ने इस बात को सराहा है, उनकी प्रशंसा करती है। इसीलिए पाली की जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के आइडियोलॉजी को पसंद करती है, उनके विजन को पसंद करती है, उनकी दूरदृष्टि को पसंद करती है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो देश में विकास के साथ साथ पूरे विश्व में जो भारत की साख जमी है, आज भारत का नाम हुआ है, उनको ट्रम्प जैसे लोग जो हैं मोदी जी को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं। आज विश्व के नेता के रूप में उभर करके मोदी जी आए हैं और बड़े कठोर भी माने जाते हैं और नरम भी माने जाते हैं। जहाँ कठोरता की जरूरत है कठोर रहते हैं, नरमता की जरूरत है नरम रहते हैं। तो पूरे विश्व में एक भारत का नाम किया है, भारत का नाम को रोशन किया है, देश की पहचान दिलाई। और देश में भी जो है हम देखते हैं कि पूरे देशवासी जो आज देशवासी फर्क देख रहे हैं पिछले 12 सालों में, चाहे रोड में देख लें, चाहे किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का देख लें, हर जगह पिछले 12 सालों में विकास हुआ है। चाहे सामाजिक जन कल्याण की योजनाओं को देख लें, कितनी सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं और आम जन के लिए, उनके लिए हैं जो समाज के अंतिम छोर पे बैठे हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, इसीलिए आज जनता उनके साथ है। इसीलिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि सच्चे सेवक है। हमारे लिए पार्टी प्रथम नहीं, राष्ट्र प्रथम। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम। जी हाँ, अभी हमारे साथ क्षेत्र की जो विधायिका है, लोकप्रिय विधायिका है, लंबे समय से मारवाड़ क्षेत्र में इनके प्रयास रहे हैं। कहीं न कहीं मैडम आज बहुत बड़ी जीत मानेंगे रायपुर की जनता की, मारवाड़ क्षेत्र की। आप किस तरीके से देखते हैं इतनी बड़ी जो लंबी लड़ाई लड़ी गई है ट्रेनों के ठहराव के लिए, और आज वो मौका मिला है कि अगर 2 वर्ष और लग जाते तो भगवान श्री राम का जो वनवास है वो भी पूरा हो जाता। तो आप किस तरीके से देखते हैं आज? मैं कहना चाह रही हूँ कि आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे यहाँ पर हरिपुर में रेलवे स्टेशन पर आज ये अजमेर मैसूर जो ट्रेन रुकी है, क्षेत्रवासियों में बहुत ही खुशी की लहर है। मैं विशेष रूप से रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद पीपी चौधरी साहब का बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करती हूँ सब जनता की तरफ से कि आज जो ये ट्रेन का हमारे यहाँ पे ठहरा हुआ है, वाकई में हमारे लोगों की ये मांग थी, काफी सालों से ये मांग आज पूरी हुई, तो क्षेत्र के वासियों में बहुत ही खुशी की लहर। मैडम और कैसे देखते हैं, अभी 2 ट्रेनों के लिए आपने भी प्रस्ताव भेजा है, क्षेत्र की जनता भी मांग कर रही थी, सांसद साहब ने आज आश्वस्त किया है,
अभी कैसा लग रहा है? हमें ये विश्वास है कि हमारे लोकप्रिय सांसद पीपी चौधरी साहब अभी यहाँ पर हम सब ने लेटर लिख के भी दिया है और यहाँ के क्षेत्रवासियों की भी मांग है कि हमारे 2 ट्रेनें और हो और बुकिंग खिड़की भी आरक्षण खिड़की यहाँ खुल जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। जी हाँ, ये हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे सांसद साहब हैं और जो क्षेत्र की जनता है यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। सर, कैसा लग रहा है? आज एक बहुत बड़ी जीत क्षेत्र की जनता की हुई है और बड़ी खुशी की बात है। जनता की बड़ी जीत हुई। हमारे एमएलए साहब और एमपी साहब के हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी रही। 12 साल से हम एक ही ट्रेन के लिए प्रयास रहते हैं, एक ट्रेन हमने सपना पूरा किया। अब हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन काउंटर और अरावली एक्सप्रेस का ठहराव जल्द से जल्द सुनिश्चित कराए। हम ये आशा करते हैं। तो दोहरी खुशी और अभी सांसद साहब ने भी आपको कहा था कि अभी 2 ट्रेनें हो रही हैं, उनका भी प्रस्ताव भेजा जाएगा और अगर संभावना हुई तो उन ट्रेनों का ठहराव भी यहाँ पे हरिपुर रेलवे स्टेशन पे होगा। हम जल्द से जल्द इसी प्रतीक्षा में ऐसा कैसा एक बार माहौल और खड़ा करके 2 ट्रेनों से जब भी ठहरा होगा इसी तरह से अच्छे जनता के साथ लेके हम चलेंगे और हमारे सांसद साहब को और एमएलए साहब के साथ लेके और विकास की बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हम ये चाह रहे हैं साहब से कि हम इससे भी अच्छा हरिपुर से रायपुर तक बड़ी खुशी बनाएंगे। 2 ट्रेन और हो जाएगी। बहुत बहुत आपका आभार रहेगा और बोलो इससे भी ज्यादा अच्छा माहौल रहेगा और बहुत बढ़िया खुशी रहेगी हमें। जी हाँ, आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों ने बताया है और जो सोनी जी सर ये भी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा लग रहा है इतना भव्य कार्यक्रम? आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे ये अजमेर मैसूर ट्रेन का ठहरा हुआ है और 2 ट्रेनों की हमारी यहाँ मांग हुई है। लेकिन सांसद साहब हमारे सामने विराजे हैं, एमएलए साहब भी विराजे हैं। एक पहले का जो एक सर्वे हो रखा है उसके बारे में आपका ध्यान रखना चाहूंगा। जो मावली देवगढ़ लाइन है वो हरिपुर जंक्शन के लिए स्वीकृत हो रखी थी, नक्शा इसका पास हो रखा था, वो चेंज होके बढ़ चला गया। जबकि हरिपुर की जनता मतलब बहुत बड़ी मांग के साथ आपको कहती है कि वो नक्शा वापस पास होना चाहिए और हरिपुर जंक्शन बनना चाहिए। हरिपुर के साथ साथ जाता है मेड़ता से ये लाइन मिलनी चाहिए। ये पूरी आप कोशिश करना हमारे